नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं मिथिलेश राजभर, जो स्वदेह भारतीय समाज पार्टी जिला महाप्रमुख सचिव। मिथिलेश जी, राज टेक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। आपके पुराने सहयोगी रामजीत राजभर बोले थे कि ओम प्रकाश राजभर से हमें जान का खतरा है। नहीं नहीं, देखिए मदन जी, ये वो लोग इस समय विपक्ष की भूमिका में है, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। और जहाँ जान तक मारने की जो मतलब बोल रहे हैं कि हमारी खतरा है, तो खतरा उन लोगों से होता है मतलब जिनका कुछ हैसियत होता है राजनीति में। न उनको कोई दो चार लोग न 10 लोग जानते हैं, तो फिर वैसे लोगों को राजनीतिक व्यक्ति क्यों टारगेट करेंगे? तो वो अपने अपने वर्चस्व को या अपने आप को जो है कि हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार की परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि जो अभी नगर निगम का चुनाव हो रहा है उसमें टिकट पूरा बेचा जा रहा है सुभाषपा की तरफ से। क्या कहेंगे इस पे? तो अरे हाँ, कुछ दिन पहले मदन जी, आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि मतलब बिना तथ्य के आधार पर जो किसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, वो बिल्कुल गलत है। विपक्ष लोगों का काम है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो उनके मतलब उनके बात का कोई मतलब कहा जाए तो गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अभी आपके पुराने जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र जी ने नया नाम रख दिया ओपी राजभर का, ठग राजभर। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, आप उन्हीं महेंद्र राजभर जी की बात कर रहे हैं जो नई पार्टी बनाए हैं? जी जी, जो आप आप बोलते थे कि वापसी मदन करेंगे। मदन जी जी मदन जी, मैं उन महेंद्र राजभर जी को अगर एक मौका मिलेगा ना, तो गधा के भी भूज के खा जी हैं। मैं जानता हूं उनके बारे में, मैं जानता हूं कि महेंद्र राजभर जी कैसे हैं। वो हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं। हमको भी कई बार उन्होंने अपने पाले में लाने का प्रयास किए, लेकिन उनका मेन मकसद है कि अपने समाज को कैसे भी खंडित करके गुमराह करके अन्य दलों में जो है कि अपना साठ गांठ वर्चस्व बनाए रखने का वो लोग काम कर रहे हैं। अगर बोले थे कि अभी जी उनका नाम जो रखे थे अनिल राजभर जी, बोलते थे, आप कहीं कहीं देखे होंगे असलम राजभर, तो बोल रहे थे कि जी। असलम राजभर तो अच्छा नाम है, वो तो उनका ठग राजभर कहते थे। और पूरा पैसा लेकर और जितना भी विधानसभा चुनाव था बैठ गए और खरीद, जो अभी हो रहा है नगर निगम का चुनाव, इसमें खरीद फरोख्त का काम शुरू हो गया। अच्छा, आप ये बताइए मदन जी, वो कहते हैं कि मैं पार्टी में लगभग 18-19 साल से मैंने पार्टी का सेवा किया है। तो क्या लगता है, क्या वो जब पार्टी से निकल गए हैं तब क्या वो विधानसभा की टिकट बेच रहे हैं? तब क्या वो नगर निगम की टिकट बेच रहे हैं? तो आपको मैं बिना हिचक में कह सकता हूं कि ये विपक्ष के लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ये बिल्कुल निराधार है सर। अभी जागो राजभर जागो टीम से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बोला उनसे कि वो भी राजभर और अरविंद राजभर जी जाकर मिले थे सीएम योगी जी से, तो उन्होंने जी। कहा कि वो अपना सेटलमेंट के लिए गए थे, आरक्षण से कोई लेना देना नहीं हो राजभर का। अच्छा, ये बताइए, अगर ये पता नहीं यहाँ जागो राजभर जागो क्या बात कर रहे हैं, तो वो क्या करने गए थे? भाई वो तो मतलब कहा जाए तो संगठन से दूर हैं। हम लोग जानते हैं कि वो नेताजी और डॉक्टर अरविंद राजभर जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर क्या चीज पर वार्तालाप हुआ है। आपको मैंने बताया था कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था उसी को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे और उसी पर वार्तालाप हुआ था। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि नहीं, जल्द से जल्द इस पर जो है कि उचित कार्रवाई किया जाएगा। अभी एक वीडियो देखे होंगे पूर्व सांसद जी का, जो अपना सलेमपुर से थे। उन्होंने कहा कि जो ओम प्रकाश राजभर का सावधान यात्रा थी वह सुनियोजित बीजेपी की थी, कि आपको पटना ही जाना है, न कि दिल्ली नहीं जाना है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे पूर्व सांसद जो सलेमपुर की बात कर रहे हैं, वो तो अभी बीच मझधार में फंसे हुए हैं। उनका मतलब कहा जाए तो अभी समाज में मतलब उस प्रकार से मतलब पकड़ नहीं है कि ये समाज की बात कर सकते हैं, समाज हित में कार्य कर सकते हैं। वो इस समय सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाए तो एक मतलब दिखाने के लिए कि हमारे में भी राजभर समाज के लोग हैं। मैं उनसे कहा था कि आप एक बयान दिए थे कि राजभर समाज का भलाई समाजवादी में है, तो एक भी टिकट तो नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये सारा टिकट ओम प्रकाश राजभर की वजह से कट गया। इस पर क्या कहेंगे आप?
अच्छा ये बताइए, अगर आप वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से टिकट कट गया, तो क्यों नहीं आप वही वजह बनकर आप क्यों नहीं दिलवा दे रहे हो? जब ये जानते हो कि किसी एक राजभर की वजह से राजभरों का टिकट कट रहा है, तो आप वही वजह बनकर राजभरों को टिकट दिलवाइए। तो वो भी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भाई मतलब कहा जाए तो चर्चा में रहने के लिए ये सब उजुल फुजुल की बातें करते हैं। आपका कहने का मतलब कि उनका अस्तित्व नहीं है समाजवादी में, बस वैसे पड़े हैं। कहाँ कहाँ है, कहाँ देखिए, आपको बता दूं कि कभी भी जो त्योहार आते हैं, तो त्योहार के दिन जो कि एक बर्तन अलग से रखा जाता है जिसमें प्रसाद बनाया जाता है, तो साल में एक बार उसी प्रसाद को बनाने के लिए उस बर्तन को निकाला जाता है। सेम उसी प्रकार इस समय पूर्व सांसद जी हैं, आज चुनाव आया है, उनको गली गली चटी चौराहे हर जगहों पे उनको घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है राजभर समाज को कि नहीं देखिए आपके भी समाज के नेता हमारे पार्टी में है, और कुछ नहीं है अहमियत पूर्व सांसद जी का। अभी तो राष्ट्रीय महासचिव है, आप बोल रहे हैं कि कुछ अहमियत नहीं है, वो तो बहुत बड़े तो ओहदे पे राष्ट्रीय, चले गए हैं। अच्छा तो राष्ट्रीय महासचिव है, तो तब क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से जो है कि राजभर समाज को टिकट नहीं मिला? जब आपकी उतनी हैसियत है तो आपने क्यों नहीं राजभर समाज को समाजवादी पार्टी के बैनर तले आपने टिकट दिलवाया? वो कहे थे कि 2 टिकट मिला है, रामाचल राजभर जी का और कमलाकांत जी के, तो मैं बोला उनसे कि उनको विरासत वाली टिकट है, वो तो किसी भी जी जी, पार्टी में जाते तो टिकट मिलता है उनको, उसमें दो राय नहीं है। मिलता, बिल्कुल 2004 बिल्कुल। से 2024 आने वाला है, समाजवादी एक भी राजभरों की टिकट दी नहीं है। नहीं नहीं दिए जी। तो उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग कोशिश करेंगे कि राजभर समाज से कोई ना कोई सांसद बने जरूर और टिकट लेकर आए। इस पर क्या कहेंगे आप, कोशिश करेंगे या कि ऐसा ही बोल रहे थे? देखिए ठीक है, अगर इस प्रकार की परिभाषा का प्रयोग करें तो शुभकामनाएं हम लोगों का उनके साथ, कि भाई वो प्रयास करें कि वो समाज को टिकट दिलवा दें। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, एक टिकट नहीं वो दिलवा सकते हैं, एक टिकट वो दिलवा नहीं सकते हैं, मैं यहाँ लिख कर दे दे रहा हूँ आपको। उनसे मैं ये भी कहा था कि अब समाजवादी में ही क्यों गए, बीजेपी में जा सकते थे, सुभाष भाई के टीम है उसमें जा सकते थे, कांग्रेस में। तो बोल रहे थे कि हम समाजवादी विचारधारा वाले हैं इसीलिए हम गए। इस पर कितनी सच्चाई है? पहले बहुजन में थे, उनको अचानक समाजवादी याद आ गई। देखिए वो समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं है, वो परिवारवाद की विचारधारा की पार्टी है। मदन जी, मैं कुछ न्यूज चैनलों पे मैंने वीडियो वायरल देखा था कि 2017 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप लगा था, तो उसी समय श्री अखिलेश यादव जी ने कहे थे कि ठीक है, जब हमारे ऊपर परिवारवाद का जो है कि आरोप लग रहा है, तो चलिए आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें से हमारे परिवार के लोग नहीं लड़ेंगे। तो आप उदाहरण के तौर पर देखिए 19 में भी उनके परिवार से लड़ा, अभी वर्तमान में उपचुनाव देखिए उनकी खुद ही पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं वो समाजवादी विचारधारा के साथ नहीं बल्कि परिवारवाद विचारधारा के साथ है। अभी आपका पर्चा खारिज हो गया मैनपुरी में, बोल रहे हैं लोग बीजेपी से 60 हो गया है ओम प्रकाश का। मदन जी आपको बता दूं, जब रोड पे बच्चा जब चलता है, तो रोड पे बच्चा चलता है तो ठोकर लगकर बच्चा गिर जाता है, तो उसके पिता उसको बोल लगते हैं तुम समझ कर क्यों नहीं चल रहे हो, कैसे चल रहे हो कि गिर गए हो। लेकिन गिरने की वजह पिता नहीं पूछ पाता है, गिरने की वजह पिता नहीं पूछ पाता है। वैसे ही कुछ हमारे विरोधी साथी हैं जो पर्चा खारिज हुआ है ये सब जानते हैं, लेकिन वजह ढूंढने का कोई काम नहीं कर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि टेक्निकल फॉल्ट है? जी जी, कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग के कागजात में कहीं ना कहीं थोड़ा कमियां आ गई हैं, तो कम से कम उन भाइयों को ये भी ढूंढना चाहिए कि किस वजह से पर्चा जो है कि निरस्त हुआ है। अभी जो आज उपचुनाव हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, भाजपा को कामयाबी मिलेगी रामपुर में? देखिए अभी हम लोग जो है कि कहा जाता है कि पढ़े हैं कुछ सालों से, कहा जाए कि अन्य अन्य जगहों पर जाकर पढ़ाई हमने किया है और उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में कितना नंबर आता है। अभी हम लोग नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी आप गिनती में रहना चाहते हैं कि नहीं सुभाषपा भारतीय समाज पार्टी जी है? जी, कहा क्यों हम लोग झूठ का डफली बजाएं, क्यों हम लोग झूठ का दावा करें कि नहीं हम लोग जीत रहे हैं। जो वास्तविकता है वही हम लोग आप लोगों के सामने बयां करते रहते हैं। अभी रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखेंगे सोशल मीडिया पे, उस पर समाजवादी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग मिल चुका है बीजेपी से। तो अखिलेश जी को हार का डर है कि ऐसा ही बस? देखिए जब जंगल में शेर जब सामने आता है तो लोग कहते हैं, जब जो कमजोर व्यक्ति रहता है नहीं, जो शेर से बच नहीं सकता है, वो अपने आप को कहता है कि
थोड़ा हमारे में क्या पैर में कांटा चुभ गया था, नहीं तो हम तो शेर से बच गए होते। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे भारी हो रही है, और समाजवादी पार्टी का जो भी जमीनी स्तर था वहां से खिसक रहा है, तो वो लोग सब बौखलाए हुए हैं। अभी नगर निगम चुनाव में आपकी पार्टी प्रत्याशी खड़ा किया है, कितना उम्मीद है, कितना सफलता मिल गया आपको? देखिए, जो नगर निकाय का जो भी चुनाव होना है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, मतलब जो भी हमारी पार्टी जहां जहां तैयारियां की हैं, लगभग 100% रिजल्ट मिलने वाला है। आप लोग के सामने ही बहुत जल्द प्रकाशित होगा। अभी विधानसभा सत्र सुनो होने वाला है, तो क्या ओपी राजभर उम्मीद है कि आरक्षण की बात उठाएंगे विधानसभा में? जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे इकलौता नेता है जो समाज हित में हमेशा काम करते हैं, और जो भी शीतकालीन का सत्र जो भी चल रहा है वो सामाजिक मुद्दे पर ही वार्तालाप होगा सर, सदन में। कहने का मतलब आपका यह है कि उम्मीद है कि विधानसभा में आरक्षण की बात जरूर करेंगे? उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो समाज हित में बात करना होता है विधानसभा में, वो श्री ओम प्रकाश राजभर जी आवाज उठाते हैं। तो बीजेपी में कब जा रहे हैं आप लोग शामिल होंगे? कौन कह रहा है कि सर बीजेपी में हम लोग जा रहे हैं? नहीं, खबर तो मिल रही है कि जल्दी आप लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, पूरी टीम ये खबर गठबंधन हो जाए खबर आप 2024 में। खबर आपके चैनल को कौन दिया है सर? बताने वाले हैं, लोग बता रहे हैं, अब नाम तो नहीं बता नहीं, सकता, बोल रहे हैं कि नहीं जब जल्दी। जब 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 आपके सूत्रों से खबर मिला है कि हम लोग बीजेपी में जाने वाले हैं, तो शायद वो भी तो बता देंगे कि कब तक जाने वाले हैं। देखिए नहीं मदन जी, आप आपको मैं बता दूं कि एक स्वदेव भारतीय समाज पार्टी ही एक एकलौती पार्टी है जो चुनाव रहे या न रहे, लेकिन वो निरंतर धरातल पर कार्य करती है, और अन्य पार्टी जो भी है पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ती है। आप देखते होंगे रोज प्रतिदिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहीं बलिया, बनारस, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, रामपुर, खतौली, तमाम जगहों पे जा करके अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को बता रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार का जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं जनता से समझौता किया है, और जो पार्टियां जनता से समझौता कर ली है, आने वाले भविष्य में किसी पार्टी से समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अभी मैंने तो वही तो कहा सर कि ये बताइए, एक दूसरे को सहारा तब लेना पड़ता है जब खुद को वो खड़ा नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो मतलब खड़ा नहीं हो पाते, इसलिए दूसरे का सहारा लेते हैं। जब हम लोग खुद मजबूत हैं तो फिर गठबंधन करने का कोई मतलब चांस ही नहीं दिख रहा है। हमें ये लगेगा कि नहीं, हमारे मदन जी की जरूरत है तो मदन जी को साथ लिया जाएगा। अगर मदन जी की विचारधारा हम लोग के साथ मिलेगी तो मदन जी को साथ लेकर चला जाएगा। वही तो मैंने कहा कि अभी हम लोग की जो भी लड़ाई है मतलब समाज हित में है। अगर समाज हित की लड़ाई अगर जिस पार्टी की मतलब विचारधारा से मिल गई तो हम लोग सोचेंगे या हमारे नेता सोचेंगे। अब वही पुरानी बात पर एक बार फिर आ जाता हूँ कि जो नई पार्टी बने, घूम घूम राजभरों को ही तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो इसमें नहीं लग रहा है आपको कि सुभाषपा का नुकसान होगा? नहीं नहीं, कहीं नुकसान होता है और नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र है। मैंने आपको कई बार कहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि ये नया पार्टी बनी है। इससे पहले एक जब मदन राजभर जी थे, जब सुभाषपा में एक अच्छे नेता ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बना दिए, तो वो जब पार्टी से निकले, नाराज हो गए, तो वो भारतीय संघर्ष समाज पार्टी बनाए। वो भी 6 महीने तक तो चले, आज आकर मुंबई में चपरासी का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक संत लाल राजभर थे, और प्रचंड राजभर करके ऐसे थे, वो भी लोग थे। पार्टी में जब नाराज हुए तो पार्टी से इस्तीफा देकर स्वदेव जनता पार्टी बने। आज देखिए जाकर मुंबई में आज चाना बेच रहे हैं। तो फिर जाकर के कुछ ऐसे नेता हैं बलिया में जो क्या बोलते हैं, शोषित समाज पार्टी बनाकर घूम रहे थे। आज जाकर देखिए बेचारे वो सिलाई मशीन खोल करके आज सिलाई बुनाई करवा करके अपना 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है। जब से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का उदय हुआ है, तब से नेता ही स्वदेव भारतीय समाज पार्टी पैदा की है, लेकिन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से निकलने के बाद उनका अस्तित्व पूरी बुरी तरह से खत्म हो गया है। कहने का मतलब आप कहिए कि जो सुभाषपा से निकला वो रोड पे ही रहा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपको हर चीज, हर लोगों का मैंने बता दिया। बहुत लोग है, बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो आई और वो लोग मतलब जो है कि 2-4 दिन तक हल्ला किए, उसके बाद वो लोग सभी लोग चन्ना, कोई बेच रहा है तो कोई चपरासी की नौकरी कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, पूछ लीजिए संतलाल राजभर कहाँ गए, प्रचंड राजभर कहाँ गए, डॉक्टर राणा विजय राजभर कहाँ गए, मदन राजभर कहाँ गए, भीम राजभर कहाँ गए, ये सब पूछिए वो लोग है कहाँ। यही बतिया महेंद्र राजभर से पूछा है कि आपसे पहले तमाम लोगों ने पार्टियां बनाई, लेकिन वो कहाँ चले गए, पाताल में चले गए, आप कहाँ तक सफल होंगे? तो कभी उनसे भी सवाल कीजिए। आप ये तो नहीं कह रहे कि आखिरी में जाके महेंद्र राजभर को भी चना बेचना पड़ेगा?
बस वही बात है। वो चना चना नहीं बेचेंगे। चना आप क्या बताया जाए, चना तो बेचेंगे तो कुछ रोजगार मतलब क्या बोलते हैं, उनका मतलब एक रोजी रोटी। जीने का मतलब, हाँ रोजी रोटी मिल जाएगा, लेकिन उससे भी बदतर होने वाला है जिस प्रकार से आज वर्तमान में स्थिति पैदा हो रही है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, समाज को, संगठन को क्या संदेश देंगे अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए मैं सभी जो भी नगर के जो भी नगर पालिका नगर पंचायत जो भी मतलब हमारे मेंबर देख रहे होंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि जो समाज हित में बात करें, समाज हित की चर्चा करें और समाज को आगे बढ़ाने का बात करें, उन्हीं लोगों को आप समर्थन दीजिएगा। ठीक है मिथिलेश जी, अब राज तक न्यूज चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी।